बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट का मुद्दा गर्माता जा रहा है। घटना को लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। प्रताप सारंगी खुद भी राहुल गांधी का नाम ले चुके हैं। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी घायल सारंगी के पास जाते हैं तो बीजेपी सांसदों का गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद राहुल गांधी वापस चले जाते हैं। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सांसद से माफी मांगने के बजाय राहुल आरोप लगाते हुए वापस चले गए। वीडियो को बीजेपी के कई सांसदों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर भी किया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि संसद परिसर में भीड़ के बीच बीजेपी सांसद सारंगी बैठे हुए हैं, उनको दवाई लगाई जा रही है। इस बीच राहुल वहां पहुंचते हैं। वीडियो में निशिकांत दुबे को कहते हुए सुना जा सकता है, आपको शर्म नहीं आती क्या, आप गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। इसके बाद राहुल वहां से वापस चले जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है, क्या शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया, इतना कौन भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गांधी परिवार के वंशज का अहंकार देखिए। बीजेपी के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी को चोट पहुंचाने के बाद माफी मांगने के बजाय आरोपों के साथ वापस जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान के लिए इतना कुछ, कांग्रेस का लोकतंत्र पर कलंक की तरह बने रहना जारी है। इस बीच कांग्रेस ने भी मामले पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों की धक्का मुक्की में उनके घुटने में चोट लगी है। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। ये ऐसे समय पर हुआ जब बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एमपी प्रताप सारंगी को धक्का देकर गिराने के आरोप लगाए। सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि सारंगी के सिर पर खून बह रहा है। खड़गे का आरोप है कि मकरद्वार पर बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया। उन्होंने पत्र में लिखा, आज सुबह इंडिया पार्टी के सांसद प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से मकरद्वार तक मार्च निकाल रहे थे। ये प्रदर्शन केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में दिए भाषण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ किया गया था। उन्होंने लिखा, जब मैं इंडिया दलों के सांसदों के साथ मकरद्वार पहुंचा तो मुझे बीजेपी सांसदों ने धक्का मारा। इसके चलते मेरा संतुलन बिगड़ गया और मकरद्वार के सामने जमीन पर बैठना पड़ा। इसके कारण मेरे घुटनों में चोट लग गई है, जिसकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है। घटना के बाद कांग्रेस सांसद कुर्सी लेकर आए और मुझे उस पर बिठाया गया। बड़ी मुश्किल और साथियों की मदद से मैं सुबह 11 बजे लड़खड़ाता हुआ सदन पहुंचा। मैं अपील करता हूं कि इस घटना की जांच कराई जाए, जो कि न सिर्फ मुझ पर बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है। बता दें, राहुल गांधी ने धक्का मुक्की के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। उन्होंने संसद परिसर में ही मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीजेपी के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल ने यह भी दावा किया कि विपक्षी नेताओं की धक्का मुक्की की गई, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज तक करा दिया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट देखी गई। इस दौरान बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सारंगी का इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा है। पीएम मोदी ने फोन पर सांसदों का हालचाल जाना है। डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का इलाज जारी है। वो दोनों एमपीज की तबीयत के बारे में पूछा और दोनों एमपीज से उन्होंने खुद बात की और दोनों का हालचाल पूछा। कितनी देर तक बात चली होगी 5 मिनट करीब, मतलब हर एक से 2-2 मिनट।
पे आपसे क्या पूछा गया हेल्थ रिगार्डिंग, क्या हुआ है? नहीं क्या बात लिया सर उन्होंने? वो उन्होंने यही पूछा है, उनको मतलब एक प्रकार से समझाने की कोशिश की कि चिंता ना करें और ठीक हो जाएंगे एंड अपना ट्रीटमेंट पूरा ठीक से लें। सर सारंगी जी से भी बात हुई है? हाँ, दोनों एमपी से सर अभी ने आप बात मिलके की। आए हैं, क्या कुछ सिचुएशन है सारंगी जी की? तो अभी तो बेटर लग रहे हैं, बाकी जैसे मैंने कहा अभी टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अभी राजपूत जी को हमने सीटी के लिए भेजा है, अब उसके बाद सारंगी जी जाएंगे। सर डिस्चार्ज कब तक एक्सपेक्टेड है? वो तो रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा, रिपोर्ट्स क्या आती हैं एंड रिस्पॉन्स इनका ट्रीटमेंट पे कैसा है।